बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहरीन का विज़िट वीज़ा बग़ैर ट्रैवल एजेंट के आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी किए थे और ये पूछा था कि अगर हम ख़ुद वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए हमें एम्बेसी में जाना होगा, अपने कागज़ात, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट, तमाम चीज़ें लेकर क्या हमें इस्लामाबाद में मौजूद बहरीन की एम्बेसी में जाना होगा, या हम ऑनलाइन घर बैठे उसे अप्लाई करेंगे और या किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे। देखें, जो बहरीन का वीज़ा है ये एक ई वीज़ा है, यानी कि ये एक स्टिकर वीज़ा नहीं है। तो आप इसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। साल 2023 में एम्बेसी का ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया है। साल 2022 में, साल 2021 में, साल 2020 में, यानी साल 2023 से पहले इस्लामाबाद में एम्बेसी के थ्रू वीज़ा प्रोसेस होता था और उसमें भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाने पड़ते थे और इसका ई वीज़ा ग्रांट होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि बहरीन का स्टिकर वीज़ा होता है, तो बहरीन का स्टिकर वीज़ा नहीं होता, बल्कि बहरीन का एक ई वीज़ा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। स्टिकर वीज़ा वो होता है जो आपके पासपोर्ट पर पेस्ट हो जाता है या स्टैंप हो जाता है, जबकि जो ई वीज़ा होता है ये पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉनिकली एक पेपर होता है। अब देखें, अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप घर बैठे अपना केस ख़ुद सबमिट कर सकते हैं। बहरीन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट इमिग्रेशन में अपना वीज़ा सबमिट करेंगे। पहले आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, उसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। उसकी एक फ़ीस होती है, वो भी आपने पे करनी है। उसके बाद इमिग्रेशन आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है। इमिग्रेशन ऑफिसर जो है या तो आपका केस रिफ्यूज़ कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, या फिर उसको ग्रांट कर देता है, यानी कि अप्रूव कर देता है। अगर आपका केस रिफ्यूज़ हो जाता है तो जो आपने प्रोसेसिंग फ़ी पे की होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, और अगर आपका केस अप्रूव हो जाता है तो आपको एक ईमेल आती है कि आप इतने बहरीनी दिनार पे कर दें ताकि आपका वीज़ा ग्रांट हो सके। तो वीज़ा फ़ी पे करने के बाद विद इन 24 आवर्स आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। अच्छा, अब एक तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप नोट फरमा लें। अगर आप हमारे थ्रू केस प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। 0305 405 1144, 0305 405 1144। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। एक अदद पासपोर्ट चाहिए, वो आपके पास मौजूद होगा। पासपोर्ट का फ़र्स्ट पेज, पासपोर्ट का सेकंड पेज, CNIC चाहिए, शनाख्ती कार्ड, फ्रंट और बैक दोनों साइडों से। एक तस्वीर चाहिए वाइट बैकग्राउंड की। ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। उसके अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये मैंडेटरी हैं, इसमें एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो राउंड अबाउट 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। अगर पैसे कम हैं तो अपने बैंक अकाउंट में कुछ दिनों के लिए पैसे डाल दें, 3-4 दिन के बाद उसकी स्टेटमेंट को आप निकाल लें। और कोशिश करें कि 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने इतनी आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस भी हों, तकरीबन 10, 15, 20 ट्रांजैक्शंस भी होनी चाहिए पूरी स्टेटमेंट में। अगर 1 महीने की भी स्टेटमेंट है तो काफ़ी है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। 2 महीने की लगा दें, 3 महीने की लगा दें, और क्लोजिंग बैलेंस 2.5 लाख रुपए। इसके अलावा बैंक अकाउंट मेंटेनेंस का लेटर भी चाहिए। ये चीज़ें तो आप अरेंज कर लेंगे। अब जो बंदा पढ़ा लिखा है वो अपना कवर लेटर भी खुद बना सकता है, अपना ट्रैवल प्लान भी खुद बना सकता है। कवर लेटर में आप लिखेंगे कि आप क्या काम करते हैं, आपका क्या बिज़नेस है, आप बहरीन क्यों जा रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, कब जाना है, कब आना है। एक पूरी आपने एक अपनी जर्नी बयान करनी होती है। ट्रैवल प्लान में आप बताते हैं कि आपने कौन कौन सी लोकेशंस को विज़िट करना है। इसके अलावा एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन आपको चाहिए, और होटल की पोस्ट पेड बुकिंग आपको चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको आउटसोर्स करने पड़ते हैं। देखिए, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो होटल की बुकिंग आपने लेनी है booking.com से या agoda.com से। एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन आप किसी एजेंट से परचेज़ कर लें, 2-3 हज़ार में आपको मिल जाएगी। अगर आप पूरा केस हमारे थ्रू प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो भी रब्ता कर लें। अगर आप पूरा केस खुद प्रोसेस करना चाहते हैं लेकिन आपको 4 चीज़ें चाहिए, यानी आपको कवर लेटर चाहिए, आपको ट्रैवल प्लान चाहिए, आपको एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन चाहिए,
आपको होटल की रिज़र्वेशन चाहिए। ये 4 चीज़ें आपको आउटसोर्स करनी पड़ती हैं, यानी एजेंट से बनवानी पड़ती हैं। तो ये 4 चीज़ें भी हम आपको बना के दे देंगे। इसकी एक अमाउंट है, क्योंकि ये हमारी पेड सर्विस है। इसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। केस आपने खुद सबमिट करना है। अब पेमेंट जो होगी अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आपने खुद पे करनी है। हमने सिर्फ आपको ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो कि एडिशनल और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये हम आपको अरेंज कर देंगे। अब ये आपने देखना है कि आप अगर तो ये तमाम चीज़ें खुद कर सकते हैं। कवर लेटर भी आपको लिखना आता है, ट्रैवल प्लान भी आपको बनाना आता है, टिकट की रिज़र्वेशन भी आप अरेंज कर लेते हैं, होटल की रिज़र्वेशन भी आप अरेंज कर लेते हैं, तो फिर आप 100% अपना वीज़ा खुद सबमिट करेंगे। ये वीज़ा वाया एम्बेसी नहीं होगा, ये वीज़ा डायरेक्ट इमिग्रेशन में पोस्ट होगा। एक वीज़ा होता है 2 वीक्स का सिंगल एंट्री वीज़ा, 2 हफ्ते का सिंगल एंट्री वीज़ा। एक होता है 3 मंथ्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, 3 माह का मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा, जिस पे आपको 30 डेज़ मिलते हैं, फिर आपको एग्ज़िट करना है और फिर आप दोबारा उसी वीज़े पे जा सकते हैं विदिन 90 डेज़। और एक वीज़ा होता है 1 साल का मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा, ठीक है? इस पे आपको 90 दिन मिलते हैं, यानी कि 3 मंथ्स मिलता है। उसके बाद आपने एग्ज़िट करना होता है और फिर आप दोबारा टिकट लेके जा सकते हैं। बहरीन बहुत से लोग जाते हैं जॉब की तलाश में, 1 साल का मल्टीपल वीज़ा। डॉक्यूमेंट्स अपने अरेंज करें, अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो खुलवा लें, किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा लें, 10-15 दिन 20 दिन उसको चलाएं, उसमें कुछ पैसे डालें, ट्रांजैक्शंस करें और स्टेटमेंट जो है वो अपने साथ अटैच करें। अगर आपको कंप्लीट सर्विसेज चाहिए तो भी आपको मिल जाएंगी। अगर आपको लिमिटेड सर्विसेज चाहिए, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन, होटल की रिज़र्वेशन, ये चीज़ें चाहिए तो हम ये भी आपको अरेंज कर देंगे और इसकी जो प्राइस है वो आपको कोट कर देंगे व्हाट्सएप पर। वीज़ा अगर आप लेते हैं, वहाँ जाते हैं, कोई जॉब मिलती है तो आप अपना स्टेटस चेंज करवा सकते हैं। अलबत्ता विज़िट वीज़े पे काम नहीं कर सकते। विज़िट वीज़े पर जॉब तलाश कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।